ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत संशोधित वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र विशेषज्ञ हमको चरक संहिता के सारे स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। प्रथम अध्याय है, मन का प्रकरण चल रहा है, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलाहित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वत्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग सर्वप्रथम इस अध्याय की 24वीं कारिका पर विचार करेंगे, जिसमें जो है इंद्रियों के कर्मों का वर्णन विशेष रूप से बताया गया है और इसके पश्चात ज्ञान इंद्रियों के पश्चात कर्म इंद्रियों का, इनका सबका पूरा कर्मों का उनका विचार। एकैकाधिक युक्तानि खादीनामिन्द्रियाणि तु पंचकर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। तो एकैकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि, तात्पर्य क्या हुआ कि येभ्यः बुद्धि प्रवर्तते, जिससे बुद्धि अपने व्यापार में प्रवृत्ति होती है, तो वे कर्मानुमेयानि, अपने अपने कर्म के माध्यम से जिनका अनुमान किया जा सकता है, एवं भूतानि एकैकाधिक युक्तानि इंद्रियाणि खादीनाम पंच संति, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिया क्रम से एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। तात्पर्य क्या है कि जैसे आकाश, तो आकाश में श्रोत्रेंद्रिय का स्वरूप है, क्योंकि आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द तन्मात्रा है, और शब्द का ग्रहण जो है वो श्रोत्रेंद्रिय ही कर सकती है। और सर्वप्रथम आकाश ही महाभूत की उपस्थिति मानी जाती है। तस्मात् एकस्मात् आकाशः सम्भूतः, ऐसा बताया जाता है। और उसी आकाश के बाद आकाशाद वायु, आकाश से वायु का स्वरूप होता है। वायु की तन्मात्रा कौन है? तो वायु की तन्मात्रा है स्पर्श तन्मात्रा। स्पर्श तन्मात्रा से संबद्ध इंद्रिय कौन है? त्वग इंद्रिय है। ये स्पर्श तन्मात्रा के बाद स्पर्श का ज्ञान कराती है, वो त्वग इंद्रिय है। और वायु से जो है अग्नि तत्व होता है, वायु और अग्नि ही आ गया। तो अग्नि तत्व का, तेज तत्व का, उसकी तन्मात्रा क्या है? तो वायु और अग्नि, अग्नि है तो अग्नि है, तो अग्नि का है, उसका है रूप। तो रूप तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप, रूप तन्मात्रा, रूप का ग्राहक कौन इंद्रिय है? चक्षुर इंद्रिय। और इसी प्रकार जो है तेजस तत्व से, अग्नि तत्व, अग्नि से यहाँ पर जो है जल की उत्पत्ति होती है। जल की तन्मात्रा कौन है? रस तन्मात्रा।
रस तन्मात्रा से संबद्ध इंद्रिय कौन है? वो है रसनेन्द्रिय, जिसके द्वारा हम तत्त षड रसों का ज्ञान करते हैं। ये कटु रस है, ये तिक्त रस है, ये मधुर रस है, ये जो है अम्ल रस है, इनका ज्ञान हम करते हैं। और पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व, जिसकी तन्मात्रा गंध तन्मात्रा है, और गंध तन्मात्रा से संबद्ध जो इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है, जिससे हम दोनों प्रकार का गंध का ग्रहण करते हैं, गंध का, सुगंध का भी, दुर्गंध का भी, दोनों का ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये तत्त कार्य के माध्यम से तत्त इंद्रियों का हम ग्रहण करते हैं अपने बुद्धि के माध्यम से। जैसे पूर्व में निवेदन किया गया, बताया गया कि आकाश की तन्मात्रा शब्द है, और शब्द का संग्राहक इंद्रिय जो है वो कर्ण इंद्रिय है। तो जब हम शब्द सुनते हैं तो कहाँ से सुनते हैं, इसका अनुमान करते हैं कि इस अंग से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, तो हमको ज्ञान हो जाता है ये हमारे शरीर में श्रवण इंद्रिय है। जिससे हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं वो स्पर्श इंद्रिय है। इसी तरह से जिससे हम जो है देखते हैं, सभी रूपों को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, सबका जो है जिसका चक्षुर, वो चक्षुर इंद्रिय है। और इसी तरह से हम जिसका जो है आस्वादन करते हैं वो रसन इंद्रिय है, और जिससे हम प्रत्येक वस्तु के उसके गंध को पहचानते हैं वो घ्राण इंद्रिय। तो इस तरह से ये अपने अपने कार्यों के बुद्धि के द्वारा एक एक अधिक अधिक रूप में ये जो है आकाश और जो है जो तत्व हैं, ये पंच तत्व जिनको पंच महाभूत हम कहते हैं, वो है तो आकाश और जो है वायु, तेज, और जिसको अग्नि भी कहते हैं, और जो है जल तथा पृथ्वी, ये पांच माने जाते हैं। तो उसी की गणना यहाँ पर गई, उसी को बतलाया गया है। और इसी से संबद्ध जो है वो यहाँ पर उल्लेख भी इसका प्राप्त होता है। अभी चरक सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में इस बात को बताया गया है कि तत्रानुमान गम्यानाम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकानाम अपि सताम इंद्रियाणाम तेजः चक्षुषी खम श्रोत्रे घ्राणे क्षिति आपो रसने स्पर्शने अनिलः विशेषेण उपदिश्यते। ऐसा उन्होंने सूत्र स्थान में बतलाया चरक जी ने कि अनुमान गम्य जो पंच महाभूत के विकार का समुदाय जो है, उससे संबद्ध जो ये इंद्रियां उनमें विद्यमान, उसमें तेज का जो है चक्षुर इंद्रिय में तेज का, श्रोत्र इंद्रिय में आकाश का, और जो है पृथ्वी में घ्राण का, और जो है रसन इंद्रिय में जल का, और जो है वायु में स्पर्श का। इस तरह से इनका विशेषण के रूप में ज्ञान होता है। और इसी का वर्णन अन्यत्र भी होता है। खम श्रोते स्पर्शने वायु दर्शने तेज उत्कटम सलिलम रसने भूमिर घ्राणे तज्जैर निरूपितम। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय में आकाश, स्पर्श इंद्रिय में वायु, तेज में जो है वो आपका जो है दर्शन, और जो इसी प्रकार जो है रसन इंद्रिय में आपका जल, और घ्राण तत्व जो है भूमि में, इनका सबका हम ज्ञान करते हैं। तो इस तरह से ये पांचों इंद्रियों के, जिसको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, इनके सबके विषय का हम ज्ञान करते हैं। और इन्हीं को हम, जिनको हम विषय कहते हैं, वही वस्तुतः उसके ये तत्व हैं। इनका जो वर्णन है, जो इसमें लिखा है एकैधिकान युक्तान, इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य बताते हैं कि श्रवणेन्द्रिय केवल आकाश तत्व के योग से उत्पन्न होती है, और चक्षुरेंद्रिय में तेजस तत्व की भी प्रधानता होती है। घ्राणेन्द्रिय में जो है पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, रसनेन्द्रिय में जल तत्व की प्रधानता होती है, और रसनेन्द्रिय में जो है वायु तत्व की, स्पर्शनेन्द्रिय में उसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। यह निर्धारण शास्त्रकारों ने इसको बतलाया है। और उन सभी इंद्रियों में जो जिन जिन तत्वों की प्रधानता होती है,
वो सामान्य रूप से प्रत्येक इंद्रिय में जो है एक तत्व प्रधान होता है और बाकी जो 4 तत्व हैं वो अप्रधान होते हैं, ये उसका तात्पर्य। तो जो प्रधान तत्व है एक है और बाकी जो अधिक अन्य तत्व हैं उसमें अप्रधान रूप से उसमें समाहित होते हैं। तो इस तरह से इन पांचों का स्वरूप जो जिनको हम लोग जो है ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, इसी प्रकार कर्म इंद्रियों का स्वरूप है। हस्तौ पादौ गुदोपस्थम वागिंद्रिय मथापि च कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पादौ गमन कर्मणि वायुपस्थम विसर्गार्थम हस्तौ ग्रहण धारणे जिह्वा वागिंद्रियम वाक्च सत्या ज्योतिस्तमो नृता। तो इसमें कहा गया कि ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, गुदा और जो है जननेन्द्रिय और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रिय कही जाती है। इनको कर्मेंद्रियाणि पंचैव। तो इसमें पैर का काम क्या है? पादौ गमन कर्मणि, गमन का कार्य, चलने का कार्य पैर करते हैं। और पायुपस्थम विसर्गार्थम, पायु और उपस्थ इंद्रिय विसर्ग माने त्याग वाला काम करती हैं, जैसे मल त्याग, मल आदि त्याग, मूत्र आदि त्याग। पायु से जो है मल त्याग होता है, उपस्थ से जो है मूत्र आदि का त्याग होता है। हस्तौ ग्रहण धारणे, और हस्तेंद्रिय जो है वो क्या करती है? तो वो ग्रहण धारणे, ग्रहण भी करता है, धारण भी करता है। जिह्वा वागिंद्रियम वाक, और वागिंद्रिय का जो है संग्राहक कौन है? जिह्वा है, जो हम बोलते हैं, तो बोलना भी एक कर्म है। तो इस तरह इस कर्म का संग्राहक उसके विषय में कौन है? तो वो जो है वागिंद्रिय है, जिसको हम वागिंद्रिय कहते हैं, वो वाणी है, वो भी कर्मेंद्रिय की होती है। और सत्या ज्योति ही, सत्या ज्योति का तात्पर्य क्या है? तो सत्या ज्योति का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है वो सत्यवाग ज्योतिर्मय मानी जाती है। और तमोनृता, जो असत्य वाणी है वो तमोगुण का स्वरूप माना जाता है, तमोभाग मानी जाती है। तो वाणी के ये 2 स्वरूप बताए गए, सत्या ज्योति ही तमोनृता। सत्य जो ज्योतिष स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप का मतलब है ज्योतिर्मय है, उसका स्वरूप हमेशा प्रकाशित होता है। और जो जो है अनृतावाक है, तमोमय है, वो अंधकार स्वरूप है। तो इस तरह से इनका सभी का स्वरूप बताया गया, कर्मेंद्रियों का भी, ज्ञानेंद्रियों का भी और कर्मेंद्रियों का भी। अब इनके जो अन्य कार्य भी हैं जिनका इनकी पूरी गणना है, जिसमें बताते हैं, जैसे हाथों का कार्य बतलाया गया है इनमें कि इसमें पकड़ना और छोड़ना, लेना, ये इत्यादि जो काम है, अर्थात दान आदि करना, ये भी काम है। किसी की सहायता करना, कोई आपके ऊपर प्रहार करता है, सर्वप्रथम हाथ ही उठेंगे, वो आपकी रक्षा कार्य भी करते हैं। पैर जैसे चलने का कार्य करते हैं तो रुकते भी उसी से हैं। दूसरे कोई भी कार्य करना है, पैर से संबंधित जो कार्य है उसको पैर से भी किया जा सकता है। गुदा का कार्य जो है वो मल त्याग है या अपान वायु का त्याग है। इस तरह से जो कार्य हो सकते हैं गुदा के माध्यम से वो होता है। उपस्थ जो है वो क्या है? जिसको हम जननेन्द्रिय कहते हैं, तो जननेन्द्रिय उसका है, उसके द्वारा मूत्र आदि त्याग है, संतान उत्पत्ति के कारण भी वो बनते हैं, आनंद के भी कारण बनते हैं। वाग इंद्रिय का कार्य क्या है? बोलना, उच्चते अनया इति वाक, जिसे वाणी का त्याग किया जाए, वाणी को बोला जाए, उसको हम वाग इंद्रिय कहते हैं। तो अनेक कार्य संपादन वाग इंद्रिय से होता है। जो भाषा है, जो हम बोल रहे हैं, जो उपदेश किया जा रहा है, जो अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण में वाग इंद्रिय होती है। और इसीलिए क्योंकि अनर्थ और अर्थ दोनों काम वाग इंद्रिय से होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सत्या ज्योति ही, जो सत्यवाणी है वो जो है वो ज्योतिष स्वरूप है, क्योंकि उसे संपूर्ण जगत में प्रकाश होता है। और इसलिए जो है धर्म की जब व्याख्या की जाती है तो सत्यम धर्मः, ये शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है हमें को जो है शतपथ ब्राह्मण में। तो इसलिए सत्य वाक को ज्योतिष स्वरूप कहा गया है। और अनृता तमोनृता, जो असत्य वाणी है वो अंधकार स्वरूप किया गया, क्योंकि अंधकार का स्वरूप क्या होता है? सबको मोहित करना, सबके संपूर्ण प्रवृत्तियों को रोक देना। तो इसी प्रकार जो असत्य वाणी है
वो भी सबके व्यापार को अवरुद्ध कर देती, सब स्वरूप को अवरुद्ध कर देती है और व्यक्ति का जो उसका जो तेजस तत्व है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से इंद्रियों के कार्यों का वर्णन इसमें किया गया। इस प्रकार गुरु जी ने पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों के नाम और उसके कार्य बताए और पंच ज्ञानेंद्रियों में किस महाभूत द्रव्य की प्रधानता होती है और वो द्रव्य रहता है उसको बताया। आपका दिन शुभ हो।